क्या दोस्तों आप भी 9th क्लास में हैं और आपको पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें बहुत ही दिक्कत होता है, आप नहीं समझ पाते हैं। आपको अगर जब पढ़ा भी दिया जाता है फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊँगा क्योंकि जिसके बाद आपको किसी भी टीचर के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस इस वीडियो को देखकर जितने भी बहुपद में एक्सरसाइज है, कहने का मतलब है जो प्रश्नावली है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बारी बारी से सारे प्रश्नावली का मैं थ्योरी दूंगा, आप अपने आप सारे चैप्टर को समाप्त कर दीजिएगा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का थ्योरी देने वाला हूँ। जो भारतीय भवन बुक है उसी का थ्योरी समझिए या एनसीईआरटी समझिए या जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं उसी का थ्योरी दूंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी टीचर के पास दोबारा नहीं जाइएगा कि सर मुझे बहुपद के इस सवाल में प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आएगा आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप सबसे पहले देखिएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुपद का जो हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी के तहत, उसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मतलब कि एक चर वाले बहुपद, ठीक है। एक चर वाले बहुपद या रैखिक बहुपद भी उसको बोल सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर। बहुत कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे कि कांस्टेंट मतलब चर होता है कि अचर होता है। तो यहाँ कांस्टेंट मतलब अचर पद होता है और वेरिएबल मतलब चर पद होता है, ठीक है। तो देखिए, जिसका मान हमेशा हमेशा स्थिर रहता हो, जिसका मान नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, ऐसे लिख लीजिए, जिसका मान कभी नहीं कभी नहीं बदले, क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। जिसका मान बदलता रहे, स्थिति के अनुसार, जैसा स्थिति रहेगा उसके अनुसार बदलता रहे, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा? वेरिएबल। यानी जिसका मान बदल जाएगा वह वेरिएबल, जिसका मान नहीं बदलेगा वह कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए, एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे कांस्टेंट के लिए एग्जांपल देखिए। कांस्टेंट का एग्जांपल तो आप जानते ही हैं, 2, 4, 6, -4, -8, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे, मतलब जितने भी सारे वास्तविक संख्या वो सभी क्या है? कांस्टेंट टर्म। जैसे देख लीजिए, कभी अगर जो 1 है तो वह हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। वह कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, हमेशा वो 1 है तो 1 के इक्वल रहेगा, ठीक। और जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल है जैसे x - 4 = 0, x का मान क्या है? 4। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा इक्वेशन रहेगा, कहीं पे ऐसा स्थिति रहेगा, ये x का मान यहाँ पे क्या है? 6 आएगा। ये हमेशा बदलते रहता है वेरिएबल, और कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है? जैसे देख लीजिए, मतलब अल्फाबेट क्या किसी भी नंबर से वेरिएबल को सूचित कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग x, y, z और कहीं t भी रहता है, t से हम लोग सूचित करते हैं। और यह इसका मान जो होता है वह हमेशा क्या रहता है? बदलते रहता है, ठीक। तो चलिए, वेरिएबल कांस्टेंट आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर एक फंडा है और समझा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ये सब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ के देखिए। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, 4x - 6 = 10 दे दिया, तो इसमें आपसे पूछेगा, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, वेरिएबल कौन है और कोफिशिएंट कौन है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जो भी मतलब कि जो भी एक्स वाई में सटे हुए होते हैं वह क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं, मतलब गुणांक होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर सबसे पहले इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें अचर पद कौन है, अचर का मतलब कांस्टेंट, ठीक। कांस्टेंट पद कौन है? तो इसमें कांस्टेंट क्या है? माइनस प्लस को अभी नहीं देखिए, सीधे देखिए, 6 और 10 क्या है? ये कांस्टेंट है। 6 और 10 क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसमें पूछे कि चर कौन है, चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल कौन है,
वेरिएबल इसमें मेरे दोस्त ये एक्स है। और अगर पूछे इसमें तीसरा बात कि इसमें एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, तो 4, एक्स का गुणांक है 4, एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो भी मतलब कि नंबर लिखा रहता है वह कांस्टेंट होता है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये इसका कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक। ये इसका क्या है, गुणांक है। तो देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं बताइए, जैसे आपको दे देगा गुणांक निकालने के लिए। यहाँ से आपका एक टाइप खत्म हो गया, ये गुणांक निकालना। ठीक है, जैसे ये आपको समीकरण दे दिया वाई स्क्वायर प्लस 3y 4y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और पूछेगा यहाँ से वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको समीकरण दे देगा इस प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। पूछ देगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या हो जाएगा 4,5। तो यहाँ से आपका एक जो क्वेश्चन का टाइप है वह समाप्त हो गया कि गुणांक बताइए। तो गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर में सटा हो, या जो एक्स और वाई में सटा होता है वह उसका क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, वह उसका क्या होता है, गुणांक होता है। जो भी एक्स और वाई में सटा होगा वह उसका क्या होगा, गुणांक होगा। तो आपका यहाँ से एक टाइप का जो भी क्वेश्चन का होता है वह मैंने समाप्त कर दिया। आपसे अब कहीं भी नहीं छूटेगा कि गुणांक बताइए। तो गुणांक का मतलब क्या, अगर किसी भी वेरिएबल का गुणांक पूछेगा तो देख लीजिएगा उसके लास्ट में ये क्या सटा हुआ है, जो भी सटा हुआ होगा वह उसका क्या होगा, गुणांक का माइनस प्लस है तो माइनस प्लस आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड थ्योरी क्या कहता है, सेकेंड थ्योरी एक चर वाले बहुपद, ठीक है, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या रैखिक बहुपद भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। एक चर का मतलब अभी हमने आपको बता दिया है, चर का मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब होता है चर, और चर का मतलब होता है अल्फाबेट, यानी ABCD का कोई भी अक्षर अल्फाबेट होता है, जो चर होता है। ठीक, देखिए एक चर वाले बहुपद, इसका डिफिनीशन क्या बन के निकलेगा। एक चर वाले बहुपद क्या, तो वैसे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर हो, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। एक चर से अधिक हो, एक चर से अगर ये अधिक होगा तो वह दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, दो चर वाले बहुपद। लेकिन अगर एक ही चर है और वह समान है तो भी वह क्या होगा, एक चर वाले ही बहुपद होंगे। अगर मैं भी इंसान हूँ, मेरे सामने वाला भी इंसान, ठीक, इंसान तो दोनों है, लेकिन अगर मैं भी लड़का हूँ वो भी लड़का है तो दोनों क्या है, समान है। अगर वो लड़की है तो वो अलग है। ठीक है, तो मतलब वहाँ दो चर हो जाएंगे, लड़का लड़का है तो एक चर। ठीक, जैसे एक चर वाले का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। या पहले डिफिनेशन देख, जिसमें केवल एक चर हो, यानी एक वेरिएबल हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल 2x 3x 4y 2x प्लस 4 3x प्लस 6 9y माइनस 10 60 प्लस 4, मतलब कि ये बहुत सारे हैं जो समान हैं। जैसे देख लीजिए 4x स्क्वायर, तो ये मतलब कि दो, इसको आप अभी आप रहने दीजिए, इसका मैं बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे बहुत सारे हैं x माइनस 1/2, ये सब क्या है, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो आपको एक चर वाले जो भी बहुपद हैं वह खत्म हो गया कहानी, एक चर वाले जो बहुपद हैं वो समाप्त हो गया। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, वो समझिए। क्वेश्चन में है समझना, तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो थ्योरी पढ़ाते हैं आपको, वह घात पता करना है कि कोई भी बहुपद है वह कितने घात का बहुपद है, कितने घात का बहुपद। तो सबसे घात जो है ना, मेनली आपको तीन प्रकार के इसमें पढ़ना है। एक रैखिक घात वाले बहुपद, रैखिक घात वाले
दूसरा द्विघात वाले, तीसरा त्रिघात वाले, तीसरा त्रिघात वाले, त्रिघात वाले, द्विघात वाले। ठीक है, तो ये द्विघात वाले, रैखिक घात वाले और त्रिघात वाले क्या हो? तो देखिए, जिसके चर के ऊपर पावर 1 हो, यानी जिसका वेरिएबल, जिसका पावर 1 हो, यानी जिसका, या ऐसे लिखिए, जिस चर का पावर, जिस चर का पावर, पावर का मतलब यहाँ पर होगा घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और द्विघात यानी जिस चर का पावर 2 हो, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। जिस चर का पावर 3 हो वह क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। जिसका पावर 4 होगा वो चतुर्घात। इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन ये कितने घात वाला बहुपद, ठीक है, जैसे दे देगा 4x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, यह कितने घात वाले बहुपद है? तो घात का पावर, चर का पावर देखना है, चर का पावर। ठीक है, चर का पावर देखना है। ये है चर का पावर 2 और ये है चर का पावर 1। तो जो भी चर का अधिकतम पावर होगा वह उतने घात वाला बहुपद होगा। जितने जो भी चर का पावर अधिक होगा वह उतना घात वाला बहुपद होगा, वह उतना घात वाला बहुपद होगा। ठीक, तो यहाँ पर घात क्या है? इस चर का 2 है, तो यह क्या हो जाएगा? 2 घात वाला बहुपद है, यानी यह द्विघात है। ठीक है, यह कितना है? द्विघात बहुपद है। यहाँ पर अभी द्विघात का फॉर्म नहीं है, फॉर्म तो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये सब फॉर्म अभी नहीं पढ़ना है, ये फॉर्म सीधे मैं बता रहा हूँ। ये समझना है कि कौन घात वाले बहुपद हैं, कैसे हैं, वो पकड़ना है। जैसे देख लीजिए 4x³ + 4y² + 9 = 0, यह कितने घात वाले बहुपद? तो घात देखिए, घात x का क्या है? घात जो x का है वह क्या है? 3 है। यह कितना है? त्रिघात है। पूरे बहुपद में देख लेना है किस चर का घात कितना अधिक है, और जितना अधिक वाला घात वाला होगा चर वह उतने घात का बहुपद होगा, वह त्रिघात बहुपद होगा। जो है ना, आपको x और y दोनों में लिख दिया है, और मतलब बहुत जगह ऐसा होगा जो समान चर होंगे और उसका घात दिया होगा, बहुत जगह होंगे जो असमान चर होगा उसका घात दिया होगा। आपसे पूछेगा कितना घात वाला बहुपद है। ठीक, यहाँ पर फॉर्म नहीं देखना है कि किसका क्या फॉर्म है। एक और आप बता दीजिए जाते जाते, 4y⁸ प्लस 4y⁻6 = 0, यह कितने घात वाला बहुपद है? ये कितने घात वाला बहुपद है? तो यह 8 घात वाला बहुपद है, यानी किसी चर का जो मान है वह सबसे अधिक है, यानी 8 है, मैक्सिमम 8। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एक और है, एक और टॉपिक है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है जानते हैं? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहने का मतलब होता है जो अचर बहुपद को ही शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, -4, ये सब क्या है? शून्य बहुपद है, यानी अचर बहुपद को ही शून्य बहुपद कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर जो पूछेगा इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, 2 का घात बताएं, 2 का घात निकालें, 2 का घात निकालने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे 2 है, अगर हम x के पावर 0 ले लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर x के पावर 0 हमने सपोज कर लिया और लेट कर लिया, तो यहाँ पर जो घात है वह क्या है? 0 है। यहाँ पर x का घात क्या है? 0 है। x का घात क्या है? 0 है, तो यानी ये 0 घात का बहुपद, यानी इसका जो कोई भी घात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अब लास्ट टॉपिक है जो आपको हम पढ़ा देते हैं। देखिए कभी कभी आपको एक लास्ट है बता देते हैं, कभी कभी आपको यह दे देगा कि बोल देगा किसी भी मतलब नंबर दे देगा और पूछ देगा 35 घात का द्विपद लिखें, 2 पद लिखें। ठीक है, 100 घात का एक पद, ये का एक एक उदाहरण देते हैं। देखिए 35 घात का बोला है ना, तो सॉरी सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 35 घात का द्विपद है, तो 35 घात का द्विपद में लिखना है, यानी 2 पद वाला लिखना है। देखिए अगर हम x के पावर 35 लिख देते हैं -4, एक पद ही हुआ। इधर देखिए ये इधर अगर हम चाहें तो 10 लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? 35 घात का 2 पद वाला हो गया। मतलब कि जितना भी बोले, यानी कि 2 को कोई भी
कांस्टेंट टर्म लगा दीजिए। 100 घात का एक पद वाला लिखना है, एक पद। तो मान लीजिए √10 है और x के पावर 100, तो ये आपका 1 घात होगा। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है वह आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रही बात वीडियो यहाँ पर चमक गया है तो इसके लिए मुझे सॉरी, मैं यहाँ मार्कर नहीं लगा पाया था। तो आप साउंड को सुनकर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भूल गया था मैं यहाँ पर मार्कर लगाना, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं। और अगर आपको लगा है कि कहीं भी मैंने कुछ कमी रखा है पढ़ाई में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पूर्ति जरूर करूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अपने से सब कुछ बताने का कोशिश किया है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और गुड नाइट।